कपिल शर्मा के शो में एक बार फिर से वाह गुरु की आवाज़ सुनाई देने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि कपिल शर्मा के शो पर नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी हो रही है। लेकिन वापसी से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कपिल शर्मा को कपिल शर्मा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और शुरुआत में उनको सोलो प्रोग्राम, सोलो शो दिलाने में, सोलो शो कराने में नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी भूमिका रही है और उन्होंने इसको लेकर विस्तार से जानकारी भी दी है। पहले आपको जान लेना चाहिए कि नेटफ्लिक्स पर 21 जून से द कपिल शर्मा शो का सीजन 3 एक बार फिर से ऑन एयर होगा, यानी कि उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। रिस्पॉन्स भी बहुत शानदार आ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू पिछले सीजन में नहीं थे, उनकी जगह पर अर्चना पूरन सिंह ठहाके लगा रही थी, कपिल शर्मा का साथ दे रही थी। लेकिन अब जो है एक बार फिर से सीजन 3 में नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी हो रही है और वापसी के साथ धमाकेदार वापसी हो रही है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने ही कहा था कि अगर मैं बतौर जज आता हूं तो अर्चना पूरन सिंह को नहीं हटाया जाएगा, यानी कि अब जो है डबल ठहाका आपको कपिल शर्मा शो में दिख जाएगा, यानी कि अर्चना पूरन सिंह भी नजर आएंगी और नवजोत सिंह सिद्धू भी नजर आएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा वो सुन लीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जब कपिल शर्मा नहीं हुआ करते थे, शुरुआती का दिन था और वो पहले लाफ्टर चैलेंज में आते हैं, लाफ्टर चैलेंज में थोड़ी बहुत उनको पॉपुलैरिटी मिलती है। उसके बाद कॉमेडी सर्कस में आते हैं जहाँ पे उनका शोषण किया जाता है। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है नवजोत सिंह सिद्धू का। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जब वो लाफ्टर चैलेंज में आए थे तब वो उनको पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन जब वो कॉमेडी सर्कस नामक प्रोग्राम में आए थे तो उनका शोषण किया गया, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन जब वो बिग बॉस में गए थे नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बाद जब बिग बॉस से वापस आए तो कपिल शर्मा उनके पास गए थे, उन्होंने बातचीत करी और उनको ये ऑफ़र दिया कि हम लोग एक सोलो प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आप बतौर गेस्ट, बतौर जो है उसको आप देखें, उसमें शामिल हों। जिस पर उन्होंने पूछा था कि ये जो है फैसला किसने किया, किसने आपको बोला कि मुझसे संपर्क कीजिए, तो उन्होंने एक नाम बताया था, राज नायक, जो उस समय कलर्स टीवी चैनल के हेड हुआ करते थे। तो उनके कहने पर कपिल शर्मा नवजोत सिंह सिद्धू के पास जाते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी उस प्रोग्राम को लेकर के हामी भर दी। उसके बाद जो है पहले गेस्ट को लेकर के चर्चा चल रही थी कि पहला गेस्ट कौन होगा। पहला गेस्ट जो है वो भी नवजोत सिंह सिद्धू ने सजेस्ट किया और धर्मेंद्र साहब जो है वो पहले गेस्ट के तौर पर आए थे। उन्होंने उस पहले गेस्ट के तौर पर धर्मेंद्र ने एंट्री की और वो शो हिट रहा। उस शो में धर्मेंद्र ने अपने बारे में, अपने फिल्मी कैरियर के बारे में पूरी जानकारी दी और टीआरपी में बहुत शो को फ़ायदा हुआ, कलर्स को भी फ़ायदा हुआ और कपिल शर्मा को भी फ़ायदा हुआ। कपिल शर्मा का वहाँ से उत्थान शुरू हुआ, यानी कि 13 साल पहले की वो कहानी, जब कपिल शर्मा नहीं हुआ करते थे। कॉमेडी सर्कस के बाद उन्होंने अपना सोलो प्रोग्राम शुरू किया था, सोलो शो शुरू किया था, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री होती है और धर्मेंद्र पहले गेस्ट बनते हैं और वहाँ से कपिल शर्मा बनने की राह पर आगे निकल जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कपिल शर्मा और मेरा जो रिलेशन है वो बहुत शानदार है, लेकिन पिछले वाले सीज़न में कुछ राजनीतिक कारणों से मैं शो से अलग हो गया था, लेकिन फिर से कपिल शर्मा ने मुझसे संपर्क किया और फिर से इस शो में वो वापसी कर रहे हैं। लेकिन उस शो में क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के हंसने का अंदाज़, उनके कविता पढ़ने का अंदाज़, उनके शेरो शायरी का अंदाज़ लोगों को काफ़ी पसंद आता है और शो को वो हिट बनाता है। ऐसे में
नवजोत सिंह सिद्धू भी जानते हैं कि उनका इस शो में क्या अहमियत है, कपिल शर्मा भी जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की इस शो में क्या अहमियत है, इसलिए फिर से दोनों एक हो रहे हैं। हालांकि अर्चना पूरन सिंह भी इस प्रोग्राम में दिखेंगी, दो जज दिखेंगे। वहीं ये द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3 ये OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 21 जून से आ जाएगा। वहीं इसमें जो है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कपिल शर्मा के अलावा अर्चना पूरन सिंह, कृष्णा अभिषेक जो गोविंदा के भांजे हैं, कीकू शारदा, सुनील ग्रोवर भी इस शो के हिस्सा हैं, राजीव ठाकुर जो है इस शो के हिस्सा रहेंगे। यानी कि आपको कॉमेडी का नया तड़का नए अंदाज में फिर से मिलने वाला है, तो ठहाके के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।